नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की कड़ी में आज हम और आगे बढ़ेंगे और महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्यों और दायित्वों के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने केवल एक परिचय के तौर पर इसे देखा था, जिसमें इसमें विभाग क्या करता है, क्या क्या इसके काम है, इस तरह से हमने बात किया था। आज इन्हीं के ऊपर थोड़े से प्रश्नावलियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जो विभाग के ही जो वेबसाइट है वहाँ से दिए गए पत्रिका के माध्यम से। तो चलिए भाई, यहाँ पर उद्देश्य और दायित्वों की बात चल रही है। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि ये विभाग जो है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, ये मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के ऊपर फोकस है, जिसपे ये बाल संरक्षण की बात करता है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास की, महिलाओं के सर्वांगीण विकास की बात करता है, महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण की बात करता है ना। अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो बच्चों को लेकर पहले उनके माता के रूप में उनकी जागरूकता की बात करता है, माता के रूप में उनके स्वास्थ्य की बात करता है ना, उनके पोषण की बात करता है, साथ ही साथ अलग अलग तरह के टीकाकरण की बात करता है, चाहे वो बच्चों के संदर्भ में हो या माताओं के संदर्भ में हो। इसके अलावा समाज में महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा, यानी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा, ऐसी परिचय के तौर पे देखा था। और साथ ही साथ यदि वो किसी भी प्रकार से किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो उनके लिए संवैधानिक उपचारों की भी हमने बात यहाँ पर की थी। तो इन सभी के माध्यम से बच्चों का तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन खासकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वो सुधरते जा रही है। तो ये तो था हमारा पिछले वीडियो का एक छोटा सा सार। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में, कि पहला चीज हम प्रश्न के तौर पर ही देख लेते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य क्या है, क्या इसके उद्देश्य है। तो चलिए, आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि ये 6 वर्ष तक के बच्चे है ना, 6 वर्ष मतलब शून्य से पैदा होते ही 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करता है। क्या है, देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करता है। ये हमारे सिलेबस का ही एक हिस्सा है ना। ये भी है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। बच्चों और महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं का संचालन करना, बालक और बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, और महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण की बात करना। तो ये आपके पास 5 पॉइंट है। ये पांचों पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट सही है या गलत है, ये आप लोगों को चुन के उत्तर देना है। तो यदि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो इसका सही उत्तर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास की बात की जाती है तो इसमें बालिकाओं को, किशोरियों को नहीं छोड़ा जा सकता, उनको भी इंक्लूड करते हुए आगे चलना है। इस प्रकार से ये पांचों के पांचों पॉइंट सही हैं। तो यही आपके महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य हैं। ये पांचों के पांचों पॉइंट उसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, ये आपके काफी काम आएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह से इसको डिस्कस किया है। अब आगे देखते हैं, है ना, आगे चलते हैं। इसी के सिलसिले में हम बात करते हैं। तो हम भाई जिस विभाग की बात कर रहे हैं उसके दायित्वों की बात करते हैं। तो दायित्व कहाँ से शुरू हो जाएगा कि उसके कार्यक्षेत्र कहाँ है, महिला और बच्चे। तो चलिए, कल हम लोगों ने शुरुआत की थी बच्चों के लिए उनके जो कार्य है उसके ऊपर। आज हम महिलाओं के प्रति उनके क्या क्या दायित्व है वहां से शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, देखते हैं महिलाओं के लिए उनके क्या दायित्व है। पहला तो हमने ये देखा था कि पिछले वीडियो में कि महिला के स्वास्थ्य, उनके पोषण, है ना, साथ ही साथ उनको अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो आप लोगों को बिल्कुल याद रहेंगे, इसमें कोई भी किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। इसके अलावा जो इनकी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार कई तरह की नीतियों का निर्माण करती है और इन नीतियों के निर्माण का क्रियान्वयन करना ताकि महिलाएं सशक्त और अपने आप में समर्थ बन सके, यह कार्य भी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बात चलती है कि भाई इनको सशक्त और समर्थ बनाना है तो कैसे। तो सरकार इनको कई प्रकार की योजनाओं का लाभ देती है। फॉर एग्जांपल, आप बेटी बचाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना के तहत इनको रसोई गैस के चूल्हे पर सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है, कभी भी किसी मुसीबत में हो तुरंत कॉल कीजिए,
है ना, मातृत्व लाभ मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है। तो इस प्रकार से कई योजनाओं के माध्यम से, है ना, महिलाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा महिला इस समाज में कई प्रकार की, है ना, कुरीतियों के शिकार हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आपका, है ना, घरेलू हिंसा हो जाता है, दहेज प्रताड़ना हो जाता है, कार्य क्षेत्र जहाँ पर वो कार्य कर रही है वहाँ पर उनके ऊपर कई प्रकार की प्रताड़ना की जाती है। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं को बहुत ज़्यादा, बच्चियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रॉब्लम्स समाज में महिलाएं आज फेस कर रही हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को यहाँ से भी उनको उबारना है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो होता है, महिलाओं के संवैधानिक हितों की भी रक्षा करता है। अलग अलग जो अधिनियम है, अलग अलग जो उनके संवैधानिक लाभ हैं, ये भी उनको पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाएगा भाई? उनको जागरूक, है ना, सेमिनार आयोजित करके, अलग अलग दिवस के तौर पर उनको बैठा करके इन चीज़ों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता लाया जाता है। और जागरूकता जब लाई जाएगी तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त कानूनी जो जानकारी है वो उन्हें प्राप्त होगी। कहाँ से? महिला एवं बाल विकास विभाग से। तो ये महिलाओं के प्रति जो इनके दायित्व आप महिला एवं बाल विकास विभाग के देख सकते हैं। चलिए, अभी तक जो भी पॉइंट मैंने पिछले 3 स्लाइड में जो कहा है वो आपको कितना समझ में आया है, इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन महिला एवं बाल विकास विभाग के महिलाओं के प्रति उद्देश्य है ना, सॉरी दायित्व है, उद्देश्य नहीं है, दायित्व है। कौन कौन से दायित्व है? चलिए देखते हैं कौन कौन से दायित्व है। पहला एक पॉइंट लेते हैं कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाना। क्या ये इनके कार्य हैं? कल के वीडियो में और आज के भी स्लाइड में आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए सशक्तिकरण नीति का क्रियान्वयन और समन्वयन करना। क्या ये इसके कार्य हैं विभाग के? तीसरा पॉइंट देख लीजिए, महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना। क्या ये इस विभाग के कार्य हैं? चौथा देखिए, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कानूनी जागरूकता देना। क्या ये कार्य है? और पांचवा देखिए, महिलाओं के लिए लागू योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम करना, उनको बताना कि यस आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारे कार्य क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के हैं? तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा और आज के भी कुछ स्लाइड्स, सभी 3 पिछले स्लाइड आपने अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये सभी के सभी 5 पॉइंट महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। किनके प्रति? महिलाओं के प्रति। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के प्रति हमने विभाग के दायित्व देख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम बच्चों के लिए के दायित्वों की बात करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का अगर उद्देश्य रखा जाए तो उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास की बात चल रही थी, है ना, सामाजिक विकास की बात चल रही थी। ऐसे में इन सभी की जिम्मेदारी जो होती है वो दी जाती है समाज के, है ना, महिलाओं को समाज में आंगनबाड़ी जो है इस सुविधाओं को देती है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर, है ना, हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों का संरक्षण हो जाता है, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो जाता है। तो बच्चों को समाज में इस स्तर पे लाने के पीछे कारण क्यों? कारण ये है कि बच्चों को स्वयं के कुछ अधिकार पैदा होते ही मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख अधिकारों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले यदि आप बच्चों को पैदा कर रहे हैं तो बच्चे को सबसे पहले जीने का अधिकार होता है। लेकिन जीना ऐसा नहीं है भाई कि एकदम गरीबी हालत में वो जी रहे हैं, ना उनको खाना ठीक से मुहैया करवा पा रहे हैं, ना ही उनके रहन सहन, कपड़े लत्ते कुछ मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब उनको जीना ऐसे है कि भोजन ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि उनका हर तरह से विकास हो, यानी शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, यानी कि विकास का अधिकार। ठीक, अब विकास तो हो रहा है ना भाई। आप मतलब हम लेबर की तरह, जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो खाना पीना तो पा रहे हैं, लेकिन है ना, मैं सुबह से काम में निकल गया हूँ, बच्चे खाना पीने के नाम पे घर पे अकेले बैठे हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा तो मुहैया नहीं हो रही है। तो वहाँ पर उनको या तो मैं स्कूल भेज दूँ, आंगनबाड़ी भेज दूँ, ताकि वो वहाँ पे पढ़ाई कर सके, अपने आप को एक सुरक्षित माहौल ले सके और वहाँ पर पढ़ाई ज्ञान भी ले सके, ज्ञान अर्जन भी कर सके, है ना। तो इस तरह से उनको कई प्रकार की, यानी कि कहीं पे अगर वो बाल शोषण का शिकार हो गए हैं, बालात श्रम का अगर शिकार हो गए हैं,
तो इस प्रकार से वहाँ पर उनको लाभ भी प्राप्त होना चाहिए, यानी उनकी सुरक्षा का अधिकार भी है ना सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यदि वो पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, किसी स्कूल में जा रहा है, किसी सोसाइटी पे है, कहीं पर अगर वो कुछ है ना अपने उपस्थिति दर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप इस वर्ग से आ रहे हैं या आप इस है ना क्षेत्र से हैं, या जो भी हो, जिस किसी भी कारण से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं आना चाहिए। मतलब कि उनको सबसे पहले पैदा होती ही समानता का अधिकार मिल जाता है। अब जब समानता का अधिकार है तो ऐसा नहीं कि भाई आइए हमारे पास बैठिए, आपको हम पूरा समानता का अधिकार दिए हैं, लेकिन आप स्टेज में चढ़ के कुछ नहीं बोल पाओगे, फिर तो गलत बात हो गई। मतलब उन बच्चों को हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई मंच हो, वहाँ पर अपने हर प्रकार की बात रखने का, यानी सहभागिता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से है ना पैदा होते ही बच्चे जो है वो अलग अलग अधिकारों के हकदार होते हैं, और महिला एवं बाल विकास विभाग उन्हें इन हकों को, इन अधिकारों को दिलाने का कार्य करता है। तो चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के प्रति कौन कौन से दायित्व निभाता है। उद्देश्य को सुधार लीजिएगा, दायित्व है ये। पहला पॉइंट देखते हैं, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सुधार लाना। दूसरा, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। तीसरा, बच्चों को कुपोषण से बचाना। और चौथा पॉइंट आप देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित सरकार से चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन और समन्वयन करना। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, बच्चों के है ना अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना। तो ये इस प्रकार से 5 पॉइंट, पिछले स्लाइड को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को महिला एवं बाल विकास विभाग के बच्चों के प्रति दायित्वों को दर्शाता होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये पांचों के पांचों पॉइंट सही हैं और आपका यही उत्तर है। तो भाई महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य और दायित्वों को हमने इस है ना वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश किया है। इन्हीं दायित्वों को, इन्हीं उद्देश्यों को अब हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ते चलेंगे। तो आप जो है पिछले वीडियो में इनके सामान्य जानकारी, परिचय ले लिए, आज जो है इनके उद्देश्यों और दायित्वों को प्रश्न उत्तर के रूप में देख लिए हैं, और अगले वीडियो में अब हम आगे के टॉपिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।